नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य विधाओं का विकास। इसके अंतर्गत नाटक गद्य विधा का विकास हम पढ़ रहे हैं। सभी नाटककारों, उनके प्रमुख नाटक और प्रमुख काव्य पंक्तियों को पढ़ते हुए हम आधुनिक काल के समसामयिक जो लेखन चल रहा है हमारे, वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। और नए लेखकों में जो प्रमुख लेखक हैं, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है, उनके विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने मणि मधुकर के लोक नाट्य शैली के जो नाटक हैं उन तक का अध्ययन कर लिया था। आज की कक्षा को हम दया प्रकाश सिन्हा से प्रारंभ करेंगे। सुनने में थोड़े आपको ये नए नाम लिखे लगेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये समसामयिक लेखक हैं, आधुनिक लेखक हैं। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि पुराने लेखकों के जो नाटक हैं इतने प्रसिद्ध हैं कि इनको कम ही स्थान मिल पाता है, लेकिन वर्तमान में परीक्षा पद्धति बदल रही है और आधुनिक काल के लेखकों से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो आइए देखते हैं। दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे कि मनु भंडारी ने महिला होकर सबसे पहले एक सशक्त नाटक, ऐसा नहीं है उससे पहले राजनीतिक नाटक लिखे नहीं गए, महिला लेखिकाओं ने प्रयास किए, लेकिन महिला लेखिकाओं के रूप में सर्वाधिक सफलता मिली मनु भंडारी को महाभोज के रचना काल के माध्यम से, महाभोज की रचना के माध्यम से। महाभोज हम हिंदी बुकशाला पर पूरा पढ़ चुके हैं और आपके सिलेबस में भी निर्धारित है। तो वो एक महत्वपूर्ण नाटक है राजनीतिक नाटकों की जब बात करते हैं तब। लेकिन दया प्रकाश सिन्हा जी भी राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं, वैसे ही दया प्रकाश सिन्हा जी राजनीतिक नाटकों के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा के राजनीतिक नाटक त्रयी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की नाटक त्रयी है इतिहासक चक्र, कथा एक कंस की 1976 और सीढ़ियाँ 1990। ठीक है, तो थोड़ा सा कथा एक कंस की, इतिहास चक्र और सीढ़ियाँ, तीनों नाटक थोड़े से आप याद रखिएगा, पूछे जाने की संभावना रहती है। दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक हैं पंचतंत्र, मन के भंवर, दुश्मन, अपने अपने दाव, ओह अमेरिका, सांझ सवेरे, मेरे दोस्त मेरे भाई, मेरे भाई मेरे दोस्त और सादर आपका। तो ये इनके प्रमुख नाटक हैं। अब मन के भंवर से संबंधित, जो भंवर शब्द को सुनकर बहुत ही अच्छी, मुझे नहीं पता आप लोग सिनेमा में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं, लेकिन एक बहुत ही अच्छी वेब सीरीज आई है सुजल करके, साउथ इंडियन है, हिंदी में रूपांतरित है, बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है। उसका पिक्चराइजेशन बहुत अच्छे से हुआ है, तो अभी मैंने देखी इसलिए थोड़ा सा स्मृति में था। आगे बढ़ते हैं। जिस सुजल का मतलब ही होता है भंवर। शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। तो शंकर शेष के नाटक आधुनिक लेखकों में नाटककारों की जब हम बात करते हैं तो शंकर शेष परीक्षा उपयोगी दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे? इनका एक नाटक है एक और द्रोणाचार्य, जो बार बार पूछा जा रहा है। हाँ, दे भी रखा है 1977 का। देखते हैं। कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी मुझे रहती है वीडियो को बनाने की। जल्दबाजी इसलिए रहती है क्योंकि अन्य भी कार्य हैं, तो जैसे ही समय मिलता है मैं वीडियो कोशिश करती हूँ कि आपकी क्लास निर्बाध गति से हो, तो उस चक्कर में उच्चारण में कई बार गलती हो जाती है। कल की, यानी इससे पूर्व की जो आपकी कक्षा है, उसके अंतर्गत प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लोग कह रहे थे कि हिंदी के प्रैक्टिस सेट्स में करवाऊँ, तो उसी क्रम में पुराने पेपर सॉल्व करवाए थे मैंने। नेट परीक्षा का 2004 वाला पेपर मैंने सॉल्व करवाया है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी परीक्षाओं के लिए उसमें 35 उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने लिया है जो टीजीटी, पीजीटी, आप चाहे आरपीएससी से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, नेट परीक्षा कुछ भी दे रहे हो या किसी भी राज्य से दे रहे हो, वो 35 प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं। नेट वाले विद्यार्थियों के लिए स्थापना और तर्क के जितने भी आज तक पूछे गए हैं अलग प्लेलिस्ट है। क्रमानुसार प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने वालों की अलग से प्लेलिस्ट है। और गद्यांश हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश जो गद्यांश हैं शुक्ल के निबंध, कविता क्या है से पूछे गए हैं।
तो वो पूरा निबंध मैं आपको हिंदी बुकशाला पे करवा चुकी हूँ। तो इस तरीके से आप उस पेपर को ज़रूर देखें। 35 प्रश्न आपके 50 प्रश्नों के बराबर हैं। आइए लौट कर आते हैं आपके नाटक वाले टॉपिक के ऊपर। तो शंकर शेष विसंगति बोध के नाटककार हैं। फंदी व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण है। घरौंदा 1978 में दफ्तर में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है। एक और द्रोणाचार्य 1977 में लिखा गया है। महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण इसमें है। एक और द्रोणाचार्य बहुत बार पूछा हुआ है, याद कर लीजिएगा। एक और द्रोणाचार्य 1977। अरे मायावी सरोवर 1980 पौराणिक कथानक पर आधारित। रक्त बीज है। फिर बंधन अपने अपने चेहरे व्यक्ति व समाज के दोहरे चेहरे का चरित्र का चित्रण। तो चेहरे भी पूछा जा सकता है। कोमल गांधार महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण है। खजुराहो का शिल्पी काम व आध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण है। बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद। तो शंकर शेष के नाटक आपको याद रखने हैं। एक और द्रोणाचार्य 1977, ये प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखिए। बाकी इनके सभी प्रसिद्ध से मतलब है पूछे जा रहे हैं, मतलब अच्छे हैं, अच्छा लिखा है इन्होंने, तो पूछे जाने की संभावना है। बंधन अपने अपने चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, बिन बाती के दीप और आधी रात के बाद, सभी शीर्षक भी अच्छे हैं और आपको ध्यान भी रखना है। अब मुद्रा राक्षस ने रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी रूपांतरण आला अफसर के नाम से किया है। तो एक लाइन इन्होंने लिख दी है, हो सकता है कि यह किसी प्रश्न पत्र में पूछी हो और नाटक से संबंधित है, तो इसको यहाँ पर लिख दिया गया। अब मुद्रा राक्षस के अन्य प्रमुख नाटकों को हम देख लेते हैं। तिलचट्टा 1972 स्त्री पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण। तिलचट्टा पूछा जा सकता है, फेमस है, लगाइएगा। योर्स फेथफुली 1974 केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता का चित्रण। मरजीवा वर्तमान समाज की विसंगति व अवशप्त नियति का चित्रण। तेंदुआ मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का चित्रण। प्रथम प्रस्तुति आला अफसर 1979 नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण। गुफाएं 1979 द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना। संतोला 1980 वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच से नए समाज की कल्पना। मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। अब गिरिराज किशोर के नाटक भी काफ़ी फेमस हैं, यह भी हम देख लेते हैं। नरमेद, इसके बाद है बादशाह गुलाम बेगम 1979 सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का चित्रण। प्रजा ही रहने दो 1977 महाभारत के कथानक पर आश्रित। घोड़ा और घास 1980 चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण। केवल मेरा नाम लो 1984 फ्राइडीय मनोविज्ञान पर आधारित ईडिपस ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण। तो चेहरे चेहरे किसके चेहरे, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। प्रजा ही रहने दो, बस ये देख लीजिएगा। बाकी इनका जो है गिरिराज किशोर में गलत नहीं हूँ तो पाल गोमरा का जो स्कूटर है वो इनकी ही रचना और काफ़ी पूछा जाता है, तो उस पर देखेंगे। बहुत से लेखक नाटककार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और बहुत सारों के उपन्यास ज़्यादा फेमस हुए हैं, ठीक है। तो जिसकी जो रचना फेमस है उसे उसी गद्य विधा के अंतर्गत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। जुर्म आयद 1987 न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण। काठ की टोप 2001 व्यंग्यात्मक नाटक है। गिरिराज किशोर कृत नरमेद के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं, नरमेद वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल नाटक है। देख लीजिएगा, किसी ने इसके बारे में लिखा है तो बस ठीक है। सन 1979 ईस्वी में प्रकाशित 5वां सवार नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है। बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित है। 5वां सवार किसका, बलराज पंडित का पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पुरोरा की पौराणिक कथा के आधार पर सन 1900 में यमगामा नाटक की रचना की। ललित कुमार सहगल ने हत्या एक आकार की नाटक की रचना की। अब ये दूधनाथ सिंह का यमगामा देख लीजिएगा।
शिवमूरत सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की। डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा। असगर बजाहत ने ईला की आवाज नाटक लिखा। बृजमोहन शाह व्यंग्य एवं विसंगति बोध के नाटककार हैं। प्रमुख नाटक देख लेते हैं। त्रिशंकु 1973 व्यंग्य समस्या नाटक। त्रिशंकु ये रचना उनकी भी है, मनु भंडारी जी की भी है, बट ये नाटक जो है ये है 1973 में लिखा गया है। समाज व्यंग्य समस्या नाटक है। सहयमात 1976 विसंगति बोध का नाटक है। युद्ध मन 1975 युद्ध की विवशता, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्ति स्थिति का चित्रण। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है कि त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुष और तल्ख नाटक है। त्रिशंकु हिंदी के आधुनिक युग में पहला तेज, तुष और तल्ख नाटक है त्रिशंकु, जो कि व्यंग्य समस्या पर आधारित है। तो इसको आप देख लीजिएगा त्रिशंकु। शहयमात हिंदी का एक गिनिफिकेंट नाटक है। रामेश्वर प्रेम ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की। चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग कैंप, शस्त्र संतान, लोमड़वेश 1980। तो ये लोमड़वेश थोड़ा देखिएगा 1980 का, रामेश्वर प्रेम का। लोमड़वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वॉल पेनी का हिंदी रूपांतरण है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये नेट के हाल ही 2-3 वर्ष के पिछले पेपरों में पूछा हुआ है। ठीक है, रामेश्वर प्रेम का ये नाटक। नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटक हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कबीर के व्यक्तित्व पर आधारित है। 1987 में बहुत लोगों ने लिखा है। भीष्म साहनी का भी एक नाटक है, कबीरा खड़ा बाजार में, वह भी काफ़ी फेमस है, उसको देखिएगा आप। सिंहधारी 1988, कलंदर 1991 सूफियों की मस्ती आज़ादी का चित्रण है, दमादम मस्त कलंदर। नो मैंस लैंड 1994 हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। और अभंग गाथा 2000 में संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है। नो मैंस लैंड नाटक मंटो की कहानी टोबा टेक सिंह से प्रभावित है। ठीक है, तो आपको 2 इनके याद रखने, एक तो कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987 और दूसरा है नो मैन लैंड 1994। शरद जोशी को बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि कल मैंने आपको जब 2004 का पेपर सॉल्व करवा रही थी नेट परीक्षा का, जो आप सभी के लिए उपयोगी है, तो उसके अंतर्गत मैंने 4थे नंबर के प्रश्न में जब अब्दुल रहमान का ग्रंथ में संदेश रासक बता रही थी जो अभट्ट भाषा में लिखा हुआ है, उस समय गलती से मैंने आपसे कह दिया, प्रश्न का उत्तर तो सही है लेकिन व्याख्या में मैंने कह दिया कि अब्दुल रहमान की रचनाएं अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, तो जो कि गलत बताया मैंने, क्योंकि गलत बोला मैंने। इंद्रावती और अनुराग बांसुरी दोनों ही नूर मोहम्मद की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इसको बार बार पढ़ा है, पुराने पेपर में बार बार आपको पढ़ाया है, शुक्ल की बुक में भी पढ़ाया है। स्वयं मैं भी इस तथ्य को जानती हूँ, पर मुझे नहीं पता कि उच्चारण में किस प्रकार गलती हो गई, हो सकता है जल्दबाजी में हो गई हो, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और धन्यवाद ज्ञापित करूँगी मोहम्मद जासिम जी का कि उन्होंने इस ओर ध्यान अंकित किया मेरा, और इसी से पता भी चलता है कि आप कितना ध्यानपूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और सभी विद्यार्थी, हालांकि मैं 2004 का पेपर जहां सॉल्व करवाया वहां कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी इसको, लेकिन हालांकि प्रश्न का उत्तर जो बताया है वो सही बताया है, लेकिन जो एक लाइन मैं अपनी तरफ से बताने की प्रयास कर रही थी उसमें अब्दुल रहमान दिमाग में रह गए, पता नहीं कैसे। सही उत्तर ये है कि नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती, ये व्याख्या के समय मैंने बोल दिया था। ठीक है, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अभी याद आ रहा है तो यहाँ भी मैंने क्लियर कर दिया। और आपको जितने भी प्रश्न पत्र मैं अब करवा रही हूँ प्रैक्टिस सेट के रूप में, कम प्रश्न करेंगे, लेकिन जैसे 30 प्रश्न सॉल्व करें तो 30 प्रश्नों को इस तरीके से करेंगे, बाकी 4 जो अन्य ऑप्शन हैं उन पे भी ध्यान केंद्रित करते हुए इस तरीके से चलेंगे कि 30 प्रश्न के माध्यम से ही हमारे 50-60 प्रश्न आराम से तैयार हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस सेट के लिए परेशान मत होइएगा, प्रैक्टिस सेट ही हैं, पुराने पेपर जिन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं वो प्रैक्टिस सेट ही होते हैं। ठीक है, तो पुराने पेपर तो वापस एज इट इज़ तो पूरे रिपीट नहीं हो जाएंगे, लेकिन 40 से 50% पेपर आपका पुराने पेपर्स में से यदि आपको मिल रहा है घर बैठे बिना अतिरिक्त पुस्तकें पढ़े, तो मुझे लगता है कि आपके लिए उपयोगी हैं, इसीलिए मैं इन्हें पुनः करवा रही हूँ। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, शरद जोशी के व्यंग्य नाटकों को देख लेते हैं। शरद जोशी व्यंग्य नाटक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रमुख व्यंग्य नाटक हैं बैगन की नाव, एक था गधा 1980 और अंधों का हाथी। फाल्गुनी, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है बेटा। 1980 अंधे का हाथी, अंधों का हाथी 1980। अंधों का हाथी कैसा होता है? ये व्यंग्य परक ही नाटक हो सकता है, क्योंकि अंधों का हाथी एक कहानी भी इस तरीके की कि अंधा व्यक्ति जो होता है ना, उस कई सारे अंधों को इकट्ठा करो, पूछो हाथी कैसा होता है, तो कोई पूंछ छुएगा, कोई सूंड छुएगा, कोई टांग छुएगा, कोई उसका पेट छुएगा, तो वो अलग अलग प्रकार उसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पूरी कहानी थोड़ा बड़ा हो जाएगी, यहाँ सुनाने का कोई लाभ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फिर कभी इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। सुदर्शन मजीठिया ने हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की। तो यदि आप प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की, सुदर्शन मजीठिया ने। सन 1976 में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की, जिन्हें आप चौराहे पर नुक्कड़ नाटकों को किसी न किसी समस्या पर आधारित होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, इनमें छोटे छोटे से पंच लाइनें होती हैं, हास्य होता है, व्यंग्य होता है, और उसके माध्यम से किसी चीज़ को लेकर जनता को जागृत करने का प्रयत्न नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से किया जाता है। आचार्य नंद किशोर ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है। देहांतर 1987, ययाति, शर्मिष्ठा, देवयानी व पुरु की पौराणिक कथा भूमि पर आधारित। देहांतर अवश्य ही हम कभी अपने हिंदी बुकशाला चैनल पे पढ़ेंगे, प्रमुख भी है, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। दूसरा, इसकी विषय वस्तु काफ़ी अच्छी है, तो पहले सिलेबस के में जो रचनाएं लगी हुई है उनको हिंदी बुकशाला पर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद देहांतर करेंगे। 1987 आचार्य नंद किशोर का बारंबार पूछे जाने वाला है। पागलघर 1988 काल्पनिक नाटक है। हस्तिनापुर महाभारत की कथा पर आधारित है। जिले सुभानी मुगल बादशाह अकबर की जीवनी पर आधारित है। जूते अर्बेनियन नाइट्स की लोकप्रिय कथा पर आधारित है। गुलाम बादशाह 1992 बलवन के जीवन कथा पर आधारित है। किमिदम यक्षम मूर्तिकार पिता व उसकी पुत्री के बीच का प्रेम इसमें वर्णित है। तो नंद किशोर जी का आपको जो याद रखना है वह रखना है देहांतर। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं हैं जिनको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लेकिन देखते हैं कब पढ़ पाते हैं। समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। प्रमुख नाटक है भूख आग है 1958, यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। हमारी बुढ़िया 2000 एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण है। सवाल और स्वप्न 2001 स्त्री की अस्मिता और त्रासदी का चित्रण है। तो कुल मिला के महिलाओं को समर्पित है इनकी रचनाएं कृष्ण बलदेव वैद्य की। बुढ़िया और गठरी नामक कहानी पर हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है, जो लेखक की ही एक कहानी है। ठीक, तो इसको देखेंगे। हमारी बुढ़िया 2000। नागबोडस के प्रमुख नाटक हैं। अब देखिए, हम धीरे धीरे पुराने नाटक पढ़े, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करते करते हम 2000, 2001, 2002 यहाँ तक के नाटकों पर पहुँच चुके हैं। तो समझ रहे हैं आप कि किस तरीके से हम अपनी समकालीन नाटकों की ओर पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये जो नाटक वाली गद्य विधा है, इसमें खूब सारे लेखकों ने नाट्य रचनाएं की हैं। नागाबोडस के प्रमुख नाटक हैं खूबसूरत बहू 1998, ग्रामीण जीवन पर आधारित वसीयत 98, दलित 98, एक राजनीतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता 98, सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई और पढ़ो फारसी बेचो तेल 2002, ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दार्शनिक विंटेगस्टाइन के जीवन पर आधारित है। तो इसमें से आप दलित देख सकते हैं। स्वदेश दीपक जी, यहाँ से पूछा जाएगा प्रश्न। स्वदेश दीपक प्रगतिशील नाटककार हैं। प्रमुख नाटक हैं नाटक बाल भगवान 1989, लेखक की इसी शीर्षक से कहानी का नाट्य रूपांतरण किया है। कोर्ट मार्शल 1991, फौजी जीवन की सच्चाई। कोर्ट मार्शल। जलता हुआ रथ 1998, शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द। सबसे उदास कविता 1996, वर्ग संघर्ष का चित्रण। काल कोठरी 1999, कलाकार की पीड़ा का चित्रण। तो 3 देखने हैं, कोर्ट मार्शल, सबसे उदास कविता और काल कोठरी, लेकिन सर्वाधिक देखना है कोर्ट मार्शल। इसका प्रकाशन वर्ष 1991, ये याद आपको रखना है। स्वदेश दीपक का सर्वाधिक पूछे जाने वाला नाटक है कोर्ट मार्शल। और अभी अवरोध करके सीरीज आई हुई है, वेब सीरीज, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही
बढ़िया सीरीज है देशभक्ति की भावना को लेकर। ठीक है, कोर्ट मार्शल, फौजी जीवन, तो माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है दिमाग में, इसलिए मैंने आपको बताया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी छोड़कर आप वेब सीरीज़ पर ध्यान लगाएं, लेकिन अगर अच्छा सिनेमा बन रहा है तो, और अगर उसकी जानकारी मुझे है, तो आप लोगों को उसकी जानकारी पहुंचाना मैं अपनी एक तरीके से सोचे ना कि कर्तव्य भी समझती हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ बेहतर देख पाएँ। क्योंकि ऊल फजूल जो फिल्में बन रही हैं बॉलीवुड में, या जो कुछ कचरा इस समय परोसा जा रहा है, उससे आप युवा हैं, युवा लोग उससे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ये कचरा आसपास ही देखने को बहुत मिल जाता है। लेकिन अवरोध जैसी वेब सीरीज़ आप ज़रूर देखें, प्रेरित हों। अगर आप फौजी जीवन के प्रति थोड़ा भी आप में है रुचि, तो आपको अवश्य ही अवरोध पसंद आएगी। बहुत ही साफ़ सुथरी और पारिवारिक सीरीज है, जिसे साथ में बैठकर देख सकते हैं। और इसी तरीके की सुजस, जो साउथ इंडियन सिनेमा की पेशकश है, वो भी बहुत अच्छी सीरीज़ है, तो वो भी देख सकते हैं आपकी परीक्षा होने के बाद, या जब भी आपका मन पढ़ाई से ऊबे, कुछ अच्छा देखने को मन हो, तो इस तरीके की सीरीज़ आप देखिएगा। मनोरंजन के साथ साथ ये कुछ संदेश भी देती हैं, और मन की जो सुषुप्त और अच्छे वाले भाव हैं उनको जागृत करने का कार्य भी ये करती है। आगे देखते हैं। देखिए, बीच बीच में अब ऐसा नहीं हो सकता कि 20-30 मिनट की क्लास में मैं कंप्यूटर की तरह आपको ये किताब पढ़ के सुना दूँ। ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये किताब तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, तो कुछ अतिरिक्त जानकारी देने का मैं प्रयास करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। राजेश जैन व्यंग्य नाटक लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रमुख नाटक हैं वायरस 1994, विश्ववंश 99। ठीक है, तो वायरस और विश्ववंश दोनों ही ठीक लग रहे हैं। वायरस को थोड़ा याद रख लीजिएगा, आप पूछे जा सकते हैं। ठीक है, राकेश जैन को पूछा जा रहा है। विश्ववंश और वायरस दो ही हैं, याद कर लीजिए। वायरस 94 और विश्ववंश 1999। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है, जिसका नाम है धक्का पंप। धक्का पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। वायरस इनका एक नाटक सा संग्रह है, उसमें एक अन्य नाटक भी संकलित है, धक्का पंप। ठीक है, प्रताप सहगल ने 2 नाटकों की रचना की है, अन्वेषक और नहीं कोई अंत, 1999। तो प्रताप सहगल का नहीं कोई अंत आप याद रखिएगा। अन्य प्रमुख नाटककार अग्रांकित हैं। एक सेकंड, आप 4 बार चक्कर लगा चुके हो बेटे, और 4 बार इस गेट को बजा चुके हो। आपको कितनी बार कहूंगी मैं? नरेश मेहता खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे, तो खंडित यात्राएं ध्यान रखिएगा। नरेंद्र कोहली शंबुक की हत्या याद करिएगा। रमेश चंद्र शाह का है मारा जाया खुसरो। सुदर्शन चोपड़ा का है काला पहाड़। पृथ्वीनाथ शास्त्री का है क्रीडनक। लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का है अश्वत्थामा। अजीत कुमार पुष्कल का है घोड़ा घास नहीं खाता। कणाद ऋषि भटनागर का है जहर जनता का सेवक। चिरंजीत का है तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में। शिव प्रसाद सिंह का है घाटियां गूंजती हैं। कमलेश्वर का है अधूरी आवाज। रमेश उपाध्याय का है पेपर बैट। गोविंद चातक का है काला मुंह। राजेश जोशी का है जादू जंगल। राजकुमार भ्रमर का है तमाशा। जयशंकर त्रिपाठी का है कुरुक्षेत्र का सवेरा। संतोष कुमार का है चाय पार्टियां। नौटियाल सत्यप्रकाश सेंगर का है दीप से दीप जले। तो खंडित यात्राएं देखिएगा, शंभुक की हत्या देखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे अभिमन्यु चक्रव्यूह में देख सकते हैं, थोड़ा सा घाटियां गूंजती हैं, शिव प्रसाद सिंह का देखिएगा। पेपर वेट देखना है, तमाशा देखना है, और फिर दीप से दीप जले और चाय पार्टी हैं, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अनुदित नाटक कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले राजा लक्ष्मण सिंह ने 1862 में अभिज्ञान शाकुंतलम को शकुंतला नाम से अनुदित किया। संस्कृत भाषा का अभिज्ञान शाकुंतलम था, जो कालिदास ने लिखा है, हम सब ने पढ़ा है, जो संस्कृत वाले विद्यार्थी हैं, सिलेबस में है बीए के। और 1862 में इसको शकुंतला नाम से राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया। रत्नचंद्र लीडर ने अंग्रेजी का नाटक है कॉमेडी ऑफ इरर्स, जो कि विलियम शेक्सपियर है, इसका भ्रम जालक नाम से 1879 में अनुवाद किया। मुद्रा राक्षस ने द गवर्नमेंट अफसर, जो मूल नाटक है रूसी भाषा का, उसका आला अफसर नाम से 1979 में गोगोल नाम से गोगोल के नाटक का संपादन किया, अनुवाद किया। दोबारा पढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस ने आला अफसर नामक नाटक लिखा। कब लिखा? 1979 में लिखा।
मूल नाटककार उसके गोगोल थे, मूल नाटक था द गवर्नमेंट अफसर और भाषा थी रूसी। ऐसे ही रघुवीर साय ने वर्णम वन नाम से अंग्रेजी के नाटक मैकबेथ का अनुवाद किया, जो कि शेक्सपियर का नाटक है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला का मूल नाटक था देवी, जिसके लेखक कौन थे? प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, उसका वंदिनी नाम से अनुवाद किया। रामेश्वर प्रेम ने अंग्रेजी का जो नाटक था द फॉक्स या वॉलपेनी, जो कि वेन जॉनसन का था मूल नाटक, उसका लोमड़ बेश नाम से 1980 में अनुवाद किया। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, अब मनु भंडारी ने दो प्रमुख नाटकों की रचना की जो कि निम्नलिखित है। बिना दीवारों के घर 1965, इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है। महाभोज 1982, इनके उपन्यास महाभोज का ही यह नाट्य रूपांतरण है। बार बार आप पूछते रहे कि मैम ये जो उपन्यास है महाभोज वो है या ये नाटक है, तो ये उपन्यास है महाभोज, उसका नाट्य रूपांतरण इन्होंने रंगमंच की दृष्टि से फिर उसको किया है। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, 1965 और 1982। महाभोज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये IAS के सिलेबस में भी लगा हुआ है, UPSC वाले सिलेबस में भी है। तो क्या किया जाए, किस कक्षा को समाप्त किया जाए या आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी स्त्री लेखिकाओं को, महिला लेखिकाओं के ऊपर, या स्त्री लेखिकाएं जो भी कहिए। यहाँ पर महिला एक दो महिला लेखिकाएं भी हैं। आगे देखते हैं। शांति मेहरोत्रा ने दो नाटक लिखे, एक और दिन और ठहरा हुआ पानी 1975। तो ठहरा हुआ पानी आपको याद रखना है, ठीक है। मृदुला गर्ग के हैं एक और अजनबी 1978, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण। जादू का कालीन 93, बंधुआ मजदूर बच्चों की व्यवस्था त्रासदी का चित्रण। कितनी कैदें 1969, स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण। दुल्हन एक पहाड़ की 1969, इजेबेल एंड्रस की कहानी ब्राइड फ्रॉम द हिल्स पर आधारित। ब्राइड होगा, ये ब्राइड तो क्या ही होगा, जब दुल्हन है तो ब्राइड होगा। दूसरा संस्करण 1969, ठीक। एक और अजनबी आपको याद रखना है 1978। मृदुला गर्ग के 3 नाटक कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ी की और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदें नाम से प्रकाशित हुआ। मृणाल पांडे के नाटक हैं जो राम रचि राखा 81, मौजूदा हालात को देखते हुए, और 1979 79, आदमी जो मछुआरा नहीं था 1883। अब ये 1883 कैसे होगा, ये 1983 होगा, ठीक है। मृणाल पांडे के नाटक सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित हैं। शोभा भूटानी ने शायद हाँ नाटक की रचना की। कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखी हैं। कुसुम कुमार ने महिला नाटककारों में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखे हैं। इसमें कौन कौन से नाटक हैं? संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच एवं लश्कर चौक। तो सुनो शेफाली इनका पूछा हुआ है कुसुम कुमारी का। लश्कर चौक नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है, तो पूछा जा सकता है लश्कर चौक भी। त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी एवं बांझ घाटी नाटक की रचना की। गिरीश रस्तोगी ने 2 मौलिक नाटक लिखे, असुरक्षित और मुझे मत मारो नाटक की रचना गिरीश रस्तोगी ने की। प्रतिभा अग्रवाल द्वारा किया गया लेखकों का नाट्य अनुवाद। तो प्रतिभा अग्रवाल ने क्या किया? मूल लेखक हैं बादल सरकार, और नाट्य अनुवाद कौन कौन से किए? एवं इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआजी, घेरा, राम श्याम जुदू, बल्लभपुर की रूपकथा। प्रेमचंद का गोदान का इन्होंने नाट्य अनुवाद किया है, मतलब उपन्यासों हैं ये, और इनका नाटक बना दिए। अमृतलाल नागर का सुहकनुपुर का नाट्य रूपांतरण किया। SL भोरप्पा का वंश वृक्ष का नाट्य रूपांतरण किया है। गिरीश रस्तोगी ने किन किन का नाट्य रूपांतरण किया है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी, रूपांतरण में रंगनाथ की वापसी कर दिया। हजारी प्रसाद की बाणभट्ट की आत्मकथा का नाटक बना दिया, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो उपन्यासों को नाटकों के रूप में इन्होंने अनुवाद किया है। अब हिंदी के प्रमुख गीति नाट्य और काव्य नाट्य देख लेते हैं। निराला का है पंचवटी प्रसंग, जयशंकर प्रसाद का करुणालय, सुमित्रा नंदन पंत का रजत शिखर शिल्पी, भगवती चरण वर्मा का तारा,
धर्मवीर भारती का अंधा युग महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का इसमें चित्रण है। 1955 में लक्ष्मी नारायण का सूखा सरोवर, 1960 दुष्यंत कुमार का एक कंठ विषपाई, शिव और सती की पौराणिक कथा पर आधारित है, 63 का है। और ये है भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक, 1976 राम के जीवन पर आधारित। कल हम जो पढ़ रहे थे 2004 का पेपर, उसमें अग्निलीक आया था, ठीक है। उसमें यही प्रश्न पूछा था कि राम के जीवन चरित्र पर आधारित कौन सा नाटक है, तो ये अग्निलीक है। हालांकि अब इसको मैं 2005 का आज जो पेपर करवाऊंगी आपको, आज इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका उसमें क्लियर करूंगी। कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर करनी है, उसको आज क्लियर करूंगी, ठीक है। आज्ञा का उत्तर प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित, विनोद रस्तोगी का सूत पुत्र, डॉक्टर विनय का एक प्रश्न मृत्यु महाभारत के कथानक पर आधारित, वीरेंद्र नारायण का है सूरदास। अब इसमें कुछ भी आपको ये कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, ये सभी इम्पोर्टेंट है। गीति नाट्य हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मैं आपको जो प्रैक्टिस सेट या पुराने पेपर करवा रही हूँ, मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोग उन्हें अवश्य देखिएगा, ठीक है। और अच्छा है कि ये प्रसंग आज ही आ गया हमारा अग्निलीक वाला। और आगे बढ़ते हैं हम। वैसे आपकी 30 मिनट की कक्षा हो गई है, यदि इससे आगे मैं आपको करवाऊंगी तो होगा क्या कि आपका दूसरा वीडियो आज नहीं आ पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका नाटक वाला टॉपिक आज मैं समाप्त कर दूँ, ठीक। मोहन राकेश, अब प्रमुख नाटक और पात्र देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। एक्चुअली ये परीक्षा की दृष्टि से एक तरीके से नोट्स फॉर्म में ही है, गीति नाट्य तो बार बार पूछे जा रहे हैं। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, इसको हमने कल कर लिया, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, ये कल की कक्षा में हमने पढ़ लिया। अब विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर, सतीश चंद्र का डॉक्टर, अनिला और मधुलक्ष्मी, भीष्म सानी के हानुस में हानुस पादरी, एमिल जेकिम कात्या और पान्या स्त्री पात्र हैं। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी में श्रीपत पुरुष पात्र है और अंजो दीदी अंजलि स्त्री पात्र हैं। जगदीश चंद्र का है कोणार्क, विशु नरसिंह देव धर्मपाल पुरुष पात्र हैं। माथुर का है पहला राजा, पृथु और शुक्राचार्य हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैक्टस, अरविंद पुरुष पात्र, सुजाता और आनंदा स्त्री पात्र हैं। सुरेंद्र वर्मा का है द्रौपदी, मनमोहन पुरुष पात्र, सुरेखा स्त्री पात्र। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य, अरविंद और विमलेंदु पुरुष पात्र हैं। ललिता, यदु और अनुराधा स्त्री पात्र हैं, ठीक। अब एकांकी देख लेते हैं, ठीक है। अब एकांकी देखेंगे नहीं, एकांकी हम कल की कक्षा में देख पाएंगे। अब मिलती हूँ आपसे प्रश्न पत्रों के साथ। प्रश्न पत्र, पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, कुछ भी कहें, कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के प्रश्नों का संकलन लेके आपके समक्ष पुनः आज की तारीख में ही उपस्थित होती हूँ। तारीख क्या है आज? 2 जून है, 2 जुलाई 2022 को ही मिलती हूँ शाम को। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।